नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अपराध लोक एक ऐसी दुनिया जो अपराधों की दुनिया है, जहां अपराधियों की बात होती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति नाम लॉरेंस बिश्नोई, जो अपने आप को डॉन नहीं मानता, कई जगह पे वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। उसके साथ एक व्यक्ति गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ का जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पे कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया गया था, जब कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पे अटैक हुआ था, हमला हुआ था। तो हमारे दर्शकों ने, आप ही लोगों ने कहा था कि गोल्डी बराड़ के बारे में भी जानकारी दी जाए। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम अपराध लोक के इस खास एपिसोड में बात करने वाले हैं गोल्डी बराड़ की, कि गोल्डी बराड़ कौन है, कहाँ है, लॉरेंस से कैसे कनेक्शन है उसका। हमारे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी मौजूद हैं। वरुण जी, गोल्डी बराड़ के बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, शुरू से शुरू करें तो 2024 का ये मामला है, जब बादशाह के चंडीगढ़ वाले जो नाइट क्लब है उस पर हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुआ। तो 13 अगस्त 2025 में दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, एक और शख्स को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। तो जो व्यक्ति है, इसकी पहचान दीपक के रूप में हुई, दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। पता चला ये पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़ा है। गोल्डी बराड़ ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। 26 नवंबर 2024 को बादशाह के क्लब के बाहर 2 बम फटे थे। ये बात पता चली थी कि 2 लोग थे जिन्होंने ये हमले किए थे। गोल्डी बराड़ ने हमले की जिम्मेदारी ले ली थी और रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ इस मामले में शामिल थे। पिछले दिनों हमने ये वीडियो बनाया था कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। ये वीडियो आज हमारा गोल्डी बराड़ के बारे में है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में है। आने वाले वीडियो में हम रोहित गोदारा के बारे में भी बताएंगे और काला जठेड़ी के बारे में भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं गोल्डी बराड़ की। तो मृत्युंजय, ये बात हमें पता चलती है कि गोल्डी बराड़ जो है ये पंजाब का रहने वाला है। हमें ये बात पता चलती है कि लॉरेंस बिश्नोई का ये एक दायां हाथ, इसको बायां हाथ आप मान सकते हैं। ये बात पता चलती है कि लॉरेंस के जो ऑपरेशंस हैं उसको गोल्डी बराड़ संभालता है। भारत सरकार ने गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर रखा है। इसके ऊपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराने के आरोप हैं। ये मास्टरमाइंड है। पंजाब पुलिस की ओर से कई मामले इसके खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत इसको आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। गोल्डी बराड़ के जो तार हैं ये जुड़े हुए हैं बब्बर खालसा इंटरनेशनल से। अब आप देखिए कि जहां एक तरफ लॉरेंस को कथित तौर पर यह कहा जाता है कि वो उसकी दुश्मनी है खालिस्तानियों के साथ में, वहीं बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो कि एक खालिस्तानी संगठन है उसके तार जुड़े हुए हैं गोल्डी बराड़ के, और गोल्डी बराड़ के तार जुड़े हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई से। तो आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको पूरी जो एक बड़ी तस्वीर है वो आपके सामने साफ हो जाएगी। रिपोर्ट ये भी बताती है कि यूएपीए की जो 4थी अनुसूची है उसके तहत इसको आतंकवादी माना गया है। इसका जो जन्म है गोल्डी बराड़ का 11 अप्रैल 1994 को हुआ। पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर श्री मुक्तसर साहिब जिला है, वहां पर हुआ। फिलहाल गोल्डी बराड़ कनाडा में रहता है और उसको 3 भाषाएं आती हैं, हिंदी अंग्रेजी के अलावा उसको पंजाबी आती है। और 2017 के अगस्त में स्टडी वीजा पर यह शख्स कनाडा गया था। ये तमाम बातें हमें गोल्डी बराड़ के बारे में पता चलती हैं। खास बात यह कि जब लॉरेंस एक तरफ, लॉरेंस का जो संगठन है उससे जुड़े जो लोग हैं वो बड़ा देशभक्ति की बात कर रहे होते हैं। अब आप आ जाएं गोल्डी पर। माना जाता है गोल्डी पर पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी का हाथ है गोल्डी बराड़ के ऊपर। कट्टर विचारधारा का इसको व्यक्ति माना जाता है। यह भी पता चलता है कि भारत के कुछ हस्तियां इनको धमकी भरे कॉल किए हैं, फिरौती मांगी है, रंगदारी मांगी है, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धमकाने वाली पोस्ट की हैं गोल्डी बराड़ ने हत्याओं की जिम्मेदारी लेते हुए। पाकिस्तान से जो ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी होती है उसमें इसकी संलिप्तता बताई जाती है। गोला बारूद, विस्फोटकों की जो तस्करी होती है उसमें इसकी संलिप्तता बताई जाती है। और ये जो हथियार हैं इनको बदमाशों को देता है और हत्याओं के लिए शूटर भी मुहैया कराता है। ये भी आरोप है कि गोल्डी बराड़ और उसके साथी पंजाब में आतंक का माहौल बना रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं, कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और शांति भंग करने की साजिश रच रहे हैं। ये पूरी जो बातचीत है ये कहना है पंजाब
पुलिस का, पंजाब पुलिस के टॉप ऑफिसर्स का। बात करें तो तकरीबन 10-11 साल 12 साल हो गए गोल्डी बराड़ को जो है अपराध की दुनिया में, तब से वो सक्रिय है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, तब पहली मर्तबा गोल्डी बराड़ का नाम जो है बड़े बड़े अक्षरों में लोगों ने टीवी मीडिया पर देखा। उससे पहले गोल्डी बराड़ एक छोटा अपराधी के रूप में माना जाता था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई तो उसकी जिम्मेदारी का जो कहें कि पूरी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली और बताया कि हमने उसकी हत्या की है, कराई है। 2017 में जैसे मैंने बताया कि वो कनाडा गया था, तब से कनाडा में है। उसका गैंग यहाँ पर भारत में ऑपरेट करता है। गैंग में तकरीबन लॉरेंस और ये जो गैंग है बराड़ का, इसमें तकरीबन 700 जो शूटर हैं वो मौजूद हैं। 2022 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस गोल्डी बराड़ के खिलाफ जारी किया था और 2022 में इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। तो अब आप लुकआउट सर्कुलर भी इसके खिलाफ जारी हुआ था 2022 में ही। 3 साल हो गए, वो 3 सालों से गायब है पूरी तरीके से। पिछले दिनों एक खबर भी आई थी, ये बताया गया था कि गोल्डी बराड़ अमेरिका में मारा गया, लेकिन वो खबर पूरी तरीके से झूठी निकली थी। गोल्डी बराड़ आप मानिए कि 2020 में चमकना चालू हुआ, आज तकरीबन 5 साल हुए हैं। 5 साल जो उसके शुरू के थे उसमें वो छोटे मोटे ही काम कर रहा था, लेकिन 2020 का जो साल था उसमें पता चलता है कि गोल्डी बराड़ धीरे धीरे एक बड़ा नाम हो गया है और बड़े लोगों की नज़र भी उसके ऊपर पड़ी, बड़े अफसर्स की नज़र भी उसके ऊपर पड़ी कि आखिर ये शख्स है कौन। और गोल्डी बराड़ का आप मानिए कि उसका एक रिश्तेदार था गुरलाल बराड़। चंडीगढ़ में ऐसा माना जाता है कि बम्बीहा गैंग एक बहुत वहाँ का बड़ा गैंग है, दिल्ली में भी उसका कहें कि चलती है। तो बम्बीहा गैंग ने इस शख्स की हत्या कर दी, बराड़ की, गुरलाल बराड़ की। और गुरलाल बराड़ जो है ये सोपू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, यानी कि जो वहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन है उसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। अब इसके बाद में इसने ये सोचा कि भाई मेरे को तो बराड़ की हत्या का, गुरलाल की हत्या का मेरे को बदला लेना है, ये गोल्डी ने सोच लिया। अब गोल्डी ने काम क्या किया, गोल्डी ने गुरलाल सिंह भलवान एक बार वहाँ पर शख्स था, उसको मान लिया कि इसी ने ये हत्या कराई है। अब बिश्नोई के साथ मिलकर इसने पूरी हत्या की प्लानिंग की बलवान की। और जो फिर इसके बाद इसने काम ये किया कि इसने 18 फरवरी 2021 को 2 लोगों ने बलवान को जान से मार दिया, गुरलाल सिंह बलवान। पुलिस का दावा यह है कि जब लोगों को पकड़ा गया, जो आरोपी थे उनको पकड़ा गया, तो उन्होंने बताया कि गोल्डी ने हमें ये काम करने के लिए कहा था, असली जो मास्टरमाइंड है इस हत्याकांड का वही है। इसके बाद में जो हत्या के लिए वाहन थे, हथियार थे, शूटर, मतलब पैसे, जो भी कुछ था वो सब उसी ने मुहैया कराया था। अब ये वैसे तो कोई पहला मामला नहीं था कि जिसमें गोल्डी का नाम सामने आया हो, लेकिन ये पहला ऐसा बड़ा मामला जरूर था जिसमें इसका नाम सामने आया हो और इसको पुलिस ने इस गंभीरता से लेना शुरू कर दिया हो। ओ अब तो इसका नाम जो है मतलब लॉरेंस के साथ साथ एक नाम और, हाँ, उस लेवल का नाम। अब ये भी पता चलता है कि उस दौरान ही फरीदकोट में या कहें पूरे पंजाब में, मुख्तसर साहिब खास तौर पर जहाँ का ये रहने वाला है, इसने रंगदारी के लिए कई लोगों को फ़ोन करना चालू कर दिया था। अब जब रंगदारी के लिए फ़ोन जाता है तो मोटे तौर पर इसी तरह जाता है कि हाँ मैं गोल्डी बोल रहा हूँ, इतने पैसे पहुँचा देना नहीं तो आपको गोली मार देंगे। कई लोग हल्के में लेते हैं तो उनके घरों के बाहर इसने गोलियाँ चलवाई ताकि एक दहशत का माहौल पैदा हो सके। उसके बाद जब वो लोग डर जाते हैं तो उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस के पास जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं वो पुलिस के पास नहीं जाते, सीधा गैंगस्टर के बताए हुए पते पर वो पैसा छोड़ देते हैं, पहुंचा देते हैं। इसके बाद में ये पता चलता है कि इसने कुछ अपहरण की वारदातों को अंजाम दिलवाया। कुछ लोगों के खिलाफ ये पता चलता है कि इसने रंगदारी का मामला, अपना जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद ये भी पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला को इसने मास्टरमाइंड उसमें रहा, उनका मर्डर करवाया और उनका मर्डर भी बम्बीहा गैंग की वजह का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है। खैर वो एक बड़ी लंबी कहानी है, किसी दिन उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गोल्डी बराड़ के आपराधिक करियर पर और लॉरेंस बिश्नोई पर। जब हम लॉरेंस की बात करते हैं,
हमने वैसे तो पूरा एक एपिसोड बनाया है, लेकिन फिर भी जब हम लॉरेंस की बात करते हैं तो तकरीबन 50 मामले लॉरेंस के खिलाफ भी दर्ज हैं। जब हम लॉरेंस की बात करते हैं जी, लॉरेंस पे एक सवाल ये कि मतलब जैसा भी आपने शुरुआत में कहा कि खुद को एकदम देशभक्त वाली छवि सामने लेकर आना, और बहुत से लोग हैं जो लॉरेंस को बुरा भी मानते हैं, बहुत से लोग लॉरेंस को सपोर्ट भी करते हैं, जी। सही भी मानते हैं। आखिर है क्या, लॉरेंस और गोल्डी बराड़ दोनों लोग अपराध की दुनिया में कैसे पहुंचे? क्या किस तरह का अपराध कुंडली आप उनकी बता ही रहे हैं? जी। देखिए, बताया तो ये जाता है कि ये लोग मिले कॉलेज के दौरान, वहाँ पर दोनों की दोस्ती हुई। उसके बाद लॉरेंस चूंकि जेल में है, लंबे वक्त से जेल में है, और उसने कोई अपराध खुद नहीं किया है। उसका जो केवल माना जाता है कि इनका वो मास्टरमाइंड है। हालांकि उसके वकील का ये कहना है कि मेरा जो क्लाइंट है वो पूरी तरह बेकसूर है, उसने कभी कुछ किया ही नहीं। खैर, वो अलग विषय है। कोर्ट उसमें, पुलिस उसमें, एजेंसियां उसमें जांच कर रही हैं। बात यहाँ पर इस तरीके की है मृत्युंजय, जो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि गोल्डी साफ तौर पर, गोल्डी से जुड़े ऐसे फैक्ट पुलिस को मिले, ऐसी चीजें पुलिस को मिली जो ये बताती हैं कि वो सीधे तौर पर, अच्छा इससे ज्यादा साफ और क्या होगा कि आदमी खुद से आगे बढ़कर ये कहे कि मेरा नाम गोल्डी बराड़ है और सिद्धू मूसेवाला का मैंने मर्डर कराया है, इससे ज्यादा क्या होगा। तो आप देखें सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो, आप देखें जो बाबा सिद्दीकी है उनका मर्डर हो, तो ऐसे कई मर्डर, सलमान के घर के बाहर गोलीबारी हो, तमाम इस पे लॉरेंस का हाथ बताया जाता है। जिम्मेदारी ले चुके हैं। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का हाथ बताया जाता है, इसमें रोहित गोदारा का हाथ बताया जाता है, काला जठेड़ी इनके साथ में जुड़ा हुआ गैंग है, और ये जो पूरा गोल्डी बराड़ जो है वो भी पूरी तरीके से इनके साथ में है। बीच में पता चला कि अनमोल की वजह से गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के बिश्नोई के जो रिश्ते हैं उसमें कुछ तलखी आ गई थी, कुछ तनातनी की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों अभी भी एक ही हैं, और दोनों की तरफ से ये बात बहुत साफ रही कि हमें अलग अलग होकर नहीं खेलना है, हमें एक टीम बनकर ही खेलना है। माना यह भी जाता है, जो मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था, कि डी कंपनी के जाने के बाद, यानी दाऊद इब्राहिम का जो गिरोह है मुंबई से वो साफ हो गया। मुंबई में एक वक्त पूरा जो अंडरवर्ल्ड का सिक्का है वो चला करता था, लेकिन जब से वो साफ हुआ तब से अब तक भारत में दूसरा कोई ऐसा डी कंपनी टाइप का कोई गैंग, कोई गिरोह, कोई नेटवर्क, कोई ऐसा नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, अब लॉरेंस गिरोह के बारे में रिपोर्ट्स जो बताती हैं वो इस तरीके की बताती हैं कि लॉरेंस गिरोह ये चाहता है कि मुंबई में, मायानगरी में, कहें महाराष्ट्र में, या पूरे देश में डी कंपनी स्टाइल में उसकी दहशत हो, और उसके कहने पर जो बड़े और प्रसिद्ध लोग हैं वो पैसा पहुंचा दिया करें। उस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। लॉरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि 1992 या 1993 में इसका जन्म हुआ, और 30-32 साल का, 33 साल का, 34 साल का ये शख्स है, और धतरावली फजलिका वहाँ पर एक ज़िला है, वहाँ के धतरावली गांव में ये पैदा हुआ है। और कुछ जगह लिखा था कि रिपोर्ट्स में कि ये बिश्नोई परिवार से ताल्लुक़ रखता है, कुछ जगह ऐसा नहीं माना गया था। ये भी पता चला कि इसके पिता जो लविंदर सिंह है वो हरियाणा पुलिस में सिपाही थे। 1992 में नौकरी उन्होंने शुरू की, 4-5 साल नौकरी की, इसके बाद उन्होंने वो रिटायर हो गए अपनी मर्जी से। उसके बाद गांव पहुंचे, वहां खेतीबाड़ी चालू कर दी। ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, अच्छा पैसा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लॉरेंस है, लॉरेंस का जो झुकाव है वो बदमाशी, अपराधी की दुनिया की तरफ वो बना रहा। ये भी पता चलता है कि जो इसकी माँ है लॉरेंस की, उन्होंने एक मर्तबा सोचा चुनाव लड़ने के बारे में, और लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ये भी पता चलता है कि वो चूंकि बड़ा स्मार्ट था तो घर वाले लाड़ से उसको लॉरेंस कहते थे, जो उसका असली नाम है वो सतविंदर सिंह है, ऐसा बताया जाता है। ये भी पता चलता है कि जो बिश्नोई समुदाय है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बसा हुआ है। ये भी पता चलता है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वहाँ से ये धीरे धीरे अपराध की दुनिया में आया, और 2014 में पहली बार इसको गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में भरतपुर जेल में इसको भेजा गया, और पेशी के लिए जब उसको ले आया जा रहा था मोहाली पंजाब,
तब वहां से वो पुलिस हिरासत से भाग गया। 2016 में उसको दोबारा गिरफ्तार किया गया। 2021 में उसके ऊपर मकोका लगाया गया और तिहाड़ में उसको बंद कर दिया गया। तिहाड़ लाए जाने से पहले वो पंजाब की भटिंडा जेल में बंद रहा। 2022 में जब इसको सिद्धू मूसेवाला वाले मामले में भी इसको नामजद किया गया, तब ये पुलिस ने मान लिया कि ये अब ए कैटेगरी का गैंगस्टर हो चुका है। एक मामला 2022 का है जब उसको ड्रग तस्करी के एक मुकदमे में नामजद किया गया और पाकिस्तानी जहाज से ड्रग की एक बड़ी खेप भारत में आई थी, ये तब का मामला है। तब उसको लेके गए साबरमती जेल, तब से वो साबरमती जेल में ही बंद है। अब एक ऐसी स्थिति है कि अब उसको साबरमती जेल से कहीं और नहीं लेके जाया जा सकता। किसी भी राज्य की पुलिस को उससे कोई भी पूछताछ करनी है तो वो पूछताछ होगी साबरमती जेल के अंदर ही, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी भी लॉरेंस की होगी। जेल बदलने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। 700 से ज्यादा इसके शूटर बताए जाते हैं। 2018 में इसने सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी और 3 शूटर इसके गिरफ्तार हुए थे। और जैसा मैंने बताया कि बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर है वो इसी गैंग के जरिए हुआ था। तो कुल मिलाकर हम बात करते हैं जब रोहित गोदारा की, हम बात करते हैं काला जठेड़ी की, हम बात करते हैं जब लॉरेंस की, जब हम बात करते हैं गोल्डी बराड़ की, तब हमें पता चलता है कि ये एक इतना बड़ा नेक्सस है जो भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है, जिनके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इतना बड़ा नेक्सस है, इसके जो तार हैं वो देश के बाहर भी हैं, पाकिस्तान से भी जुड़े हैं, कनाडा से भी जुड़े हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़े हैं, और एक बड़ा तबका जो देश का है वो इनको देशभक्त बदमाश भी मान रहा होता है। जी फौरन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सलमान खान का आपने जिक्र किया, तो सलमान खान और लॉरेंस की जो राइवलरी है वो काफ़ी सालों से चलती आ रही है, लगातार वो सुर्खियों में भी आ जाता है। आप लोगों को क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, पूरे गैंग को लेकर, गोल्डी बराड़ को लेकर, रोहित गोदारा को लेकर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।